हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर करें और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे हम बात पहले करते हैं फॉल्स लेबर पेन। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फॉल्स लेबर। ठीक, इसको हम फॉल्स लेबर के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली फाउंड इन प्राइमरी पेरी देन मल्टी पेरी। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका फॉल्स लेबर पेन होता है, याद रखिएगा ये मल्टी पेरी की तुलना में प्राइमरी जो पेरी स्त्रियां होती है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी पेरी क्या होती है। तो याद रखिएगा ऐसी स्त्री जिसने प्रथम बार शिशु को जन्म दिया है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी पेरी कहलाती है। ठीक है, और मल्टी पेरी क्या है, ऐसी स्त्रियां जिन्होंने एक से अधिक बार जीवित बच्चों को जन्म दिया है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी पेरी कहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस टाइप ऑफ पेन डेवलप्स बिफोर ट्रू लेबर पेन। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार का जो दर्द होता है फॉल्स लेबर पेन, याद रखिएगा ये हमेशा ट्रू लेबर पेन से पहले विकसित होगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इन प्राइमरी ग्रेविटी दिस पेन अकर्स अबाउट 2 वीक्स बिफोर ट्रू लेबर पेन्स। अगर हम प्राइमरी ग्रेविटा की बात करते हैं, प्राइमरी ग्रेविटा क्या होती है, ऐसी स्त्रियां जिन्होंने प्रथम बार गर्भ धारण किया है तो ऐसी जो स्त्री होगी वो कौन होगी, प्राइमरी ग्रेविटा होगी। ठीक है, तो हम प्राइमरी ग्रेविटा फीमेल की बात करते हैं तो ये जो पेन होता है ट्रू लेबर पेन की तुलना में 2 हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं इन मल्टी पेरी दिस पेन अकर्स अ फ्यू डेज बिफोर ट्रू लेबर पेन। ठीक है, यानी कि ट्रू लेबर पेन से कुछ ही दिन पहले जो है मल्टी पेरी में इस प्रकार का दर्द विकसित होता है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन। ठीक है, फॉल्स लेबर पेन के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है दिस टाइप ऑफ लेबर पेन इज लिमिटेड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। ठीक है, इस प्रकार का जो दर्द होता है याद रखिएगा आपके लोअर एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि पेट के निचले हिस्से और कमर तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, जो ग्रोइन एरिया होता है वहाँ तक ये सीमित रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है विद इलैप्स ऑफ टाइम इट्स फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इज नॉट चेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है इसकी आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये एक जैसा बना रहता है दर्द। राइट, चलिए अगला हमारा शो इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे शो जो होगा वो एब्सेंट होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि शो का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिकी पिंक म्यूकस दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, कह रहा है कि ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये थोड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। ठीक है, और कैसा होता है, पिंक म्यूकस टाइप में होगा। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस टाइप ऑफ पेन इज नॉट रिलेटेड टू डायलेशन एंड इफेसिमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार का पेन अगर हो रहा है तो उसका मतलब नहीं होता है कि ये डायलेशन और इफेसिमेंट से संबंधित हो, यानी कि सर्विक्स के डायलेशन और इफेसिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो डायलेशन तो हम समझते हैं कि यहाँ पे सर्विक्स का फैलना। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायलेशन कहते हैं। इफेसिमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी सर्विक्स कैसी हो जाए, थिनिंग हो जाए, ठीक है, पतली हो जाए, शॉर्टनिंग हो जाए एंड सॉफ्टनिंग हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इफेसिमेंट कहते हैं। राइट, तो इफेसिमेंट होना ज़रूरी है। इट अलाउज द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल। ठीक है, जब तक इफेसिमेंट नहीं होगा तब तक हमारा बेबी जो है बर्थ कैनाल में वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, या वहाँ तक नहीं आ पाएगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर इज नॉट अकर। ठीक है, यहाँ पे जो है पानी की थैली, याद रखिएगा बैग ऑफ वाटर को हम एमनियोटिक फ्लूइड सैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस पेन गोज अवे बाय स्लीपिंग, एम्बुलेशन, अप्लाइंग एनीमा और टेकिंग सिडेटिव मेडिसिन। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार का जो पेन होता है सोने से आप सो जाओ, ठीक है, या घूमने फिरने से, या एनीमा लगाने, या सिडेटिव दवाइयाँ। ठीक है, यानी कि जो आपको ऐसी दवाइयाँ जो
नींद उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जो नींद लाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेडेटिव्स मेडिसिन कहते हैं। तो अगर आप इनका सेवन करोगे तो ये जो दर्द होगा वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा, दूर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन या साइन ऑफ ट्रू लेबर। ठीक है, यानी कि ट्रू लेबर पेन के क्या विशेषताएं होती हैं, या अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ट्रू लेबर के क्या क्या साइंस होते हैं, ठीक है, तो आपको यही लिखना है इसमें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट्स इन द बैक एंड मूव्स टू द फ्रंट ऑफ योर लोअर एब्डोमेन। ठीक है, याद रखिएगा वास्तविक प्रसव पीड़ा कहाँ से शुरू होती है, पीठ से शुरू होती है और आपके निचले पेट के सामने तक यानी कि लोअर एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा विद इलैप्स ऑफ टाइम इट्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इज इंक्रीज। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इस दर्द की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। अगला क्या हमारा शो प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो शो होगा वो उपस्थित रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था शो क्या होता है, ये एक स्मॉल अमाउंट में स्टिकी सब्सटेंस होता है, पिंक कलर का म्यूकस है जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस टाइप ऑफ पेन इज रिलेटेड टू डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स। ठीक है, इस प्रकार का जो दर्द अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पे जो सर्विक्स है वो हमारी डायलेट हो रही है और इफेसिमेंट भी हो रही है, यानी कि थिनिंग हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर इज अकर। यहाँ पे जो है बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैग ऑफ वाटर। ठीक है, बैग ऑफ वाटर क्या होता है ये सभी को मालूम होना चाहिए। द बेबी डेवलप्स इनसाइड अ सैक दैट इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड, दिस सैक इज कॉल्ड द एमनियोटिक सैक या बैग ऑफ वाटर। ठीक है, शिशु का विकास एक थैली के अंदर होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो इसी थैली को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक थैली या पानी की थैली, जिसको हम बैग ऑफ वाटर कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है बैग ऑफ वाटर प्रोवाइड कुशन एंड प्रोटेक्ट द बेबी। ठीक है, ये जो है आपका बैग ऑफ वाटर जो है याद रखिएगा बेबी को कुशन प्रदान करता है। कुशन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन से बचाता है। अगर बाय चांस से थोड़ा सा भी कहीं पे घर्षण लग जाता है तो ये जो फ्लूइड होता है वो बेबी की सुरक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं फोर वाटर और हिंड वाटर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं फोर का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा आगे। ठीक है, और हिंड का मतलब क्या होता है, हमेशा पीछे। तो फोर वाटर्स आर व्हेन द एमनियोटिक सैक ब्रेक इन फ्रंट ऑफ द बेबी। जब बेबी के सामने हमारा एमनियोटिक सैक क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, फूट जाए, टूट जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फोर वाटर कहते हैं। तो ये जो फिगर शो कर रहा है ये क्या हमारा फोर वाटर है। क्लियर है। अगला क्या हमारा पॉइंट है हिंड वाटर्स आर व्हेन द एमनियोटिक सैक ब्रेक बिहाइंड द बेबी, यानी कि बेबी के पीछे की ओर जब हमारी एमनियोटिक सैक ब्रेक हो जाए। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे, देखिए यहाँ पे ध्यान से इस फिगर में, यहाँ पे जो है ये एमनियोटिक सैक ब्रेक हो रही है। क्लियर है, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिंड वाटर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजुअली द बैग ऑफ वाटर ब्रेक्स जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग लेबर। when the bag of water और amniotic sac break it is called a rupture membrane। ठीक है, यूजली अगर जनरली हम बात करते हैं बैग ऑफ वाटर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जैसे ही लेबर स्टार्ट होगा या लेबर से पहले। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर यानी कि लेबर के दौरान या लेबर से पहले जो है बैग ऑफ वाटर आपका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, बैन द बैग ऑफ वाटर और एमनियोटिक सैक ब्रेक। ठीक है, जब ये बैग ऑफ वाटर या एमनियोटिक सैक हमारी ब्रेक होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रप्चर्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रप्चर्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगर याद रखिएगा इसमें, अगर हमारा बैग ऑफ वाटर लेबर से पहले, ठीक है, लेबर से पहले अगर वो ब्रेक हो रही है, टूट रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पी रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पी रोम। पी का मतलब क्या होगा, प्री मैच्योर रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द बैग ऑफ वाटर ब्रेक्स इज अ साइन दैट डिलीवरी इज राइट अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी की थैली का टूटना इस बात का संकेत है कि डिलीवरी नजदीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस पेन डज नॉट गोज अवे बाय स्लीपिंग, एम्बुलेशन, अप्लाइंग एनीमा और टेकिंग सेडेटिव मेडिसिन। ठीक है, इस प्रकार का जो पेन होता है सोने से या घूमने फिरने से या एनीमा लगाने से या सेडेटिव ड्रग्स लेने से दूर नहीं होती हैं। क्लियर है।
तो इस प्रकार आपने देखा ट्रू लेवर्स और फॉल्स लेवर के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यही विशेषताओं को आप अंतर में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टॉपिक या वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हों या कोई आपके टॉपिक हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।